हेलो जी। वेलकम टू माय चैनल जस्सी कलेक्शन। जैसे कि आपको पता है, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आती रहती हूँ। तो फ्रेंड, आज पता है मेरे साथ क्या हुआ। मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया। वो मुझे कहने लगी कि मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाती, मैं अपने लिए वर्कआउट नहीं कर पाती, अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ मैं। इवन वो मतलब घर से बाहर भी नहीं निकल पाती है। निकले तो उसको लगता है मेरे दो दो तीन तीन छोटे बच्चे हैं, उनके साथ मैं कैसे निकलूं। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम सबके साथ आती है। तो मुझे लगा इसी टॉपिक पे वीडियो बना लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैंने इसी टॉपिक पे वीडियो बनाई है। इसके लिए मतलब किस तरह से आप टाइम निकाल सकें, दो पॉइंट्स हैं जो कि आपको मैनेज करने हैं। नंबर वन, अपना फ्रिज। नंबर टू, अपनी किचन। ये दो जो पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर आपको वर्क करना है। यहीं से आप अपने अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। छोटे बच्चों के साथ काम करते करते भी आप अपने काम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला हम लेते हैं फ्रिज। रेफ्रिजरेटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें अपने आप को अपनी रिप्लेस करनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रेफ्रिजरेटर में हमारी यूज़ होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं। तो हमने उन सब को रिप्लेस करना है। इस तरह से रिप्लेस करना है कि बहुत सारी वेजिटेबल्स, अनियन, इन सब की ना हम चॉपिंग करके बॉक्सेस में या फिर बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं, उनके ऊपर क्लिंग फॉइल चढ़ा के इसको कटिंग करके हम फ्रिज में रखें। इसके लिए हमें मॉर्निंग का 1 घंटा देना पड़ेगा, या अगर आपकी मेड है तो मेड के साथ रह के आपको इसको उनसे ये कटिंग का काम करवाना पड़ेगा। थोड़े से जो हमारे पोटैटो है वो बॉईल करके हमेशा अपने रेफ्रिजरेटर में रखिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, आलू की बनी हुई चीज़ें बहुत सारी खाते हैं। और बहुत अगर बॉयल्ड आलू पड़े हैं ना आपके पास, तो चीज़ें बहुत आसानी से बन जाती हैं। थोड़ा सा कच्चा पनीर आपके पास होना चाहिए। कच्चा पनीर होता है तो उससे भी चीज़ें बहुत जल्दी बहुत आसानी से बन जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमने चीला बनाना है, पोहा बनाना है, कुछ वर्मिसेली बनानी है, तो बहुत सारी छोटी 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 आइटम्स हैं जो कि हमारी अगर वेजिटेबल्स कट पड़ी हो तो हमें बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उससे आलू की टिक्की, कटलेट, ये सैंडविच, ये सब चीज़ें भी हम बहुत आसानी से बना लेते हैं। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो जल्दी ख़राब नहीं होते, जैसे एप्पल है वो ब्लैक हो जाता है, तो एप्पल को छोड़ के बाकी के फ्रूट्स को हम अपना कटिंग करके थोड़ा उसमें बॉक्सेस के अंदर डाल के रख सकते हैं। इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब भी बच्चों को भूख लगती है, आप फटाफट वो चीज़ें निकाल के कुछ भी अरेंज करके बच्चों को दे सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, जब बच्चों को आपने मील दे दिया, इन बिटवीन कभी भी आप कुछ कोई भी काम करने लग रहे हो ना, बच्चों को ये लगता है कि मम्मा हमें टाइम नहीं दे रही। तो नहीं भी भूख लगती ना, बच्चे तब भी बोलते हैं मम्मा भूख लग रही है, या भूख का टाइम भी हो जाता है तब भी उन्हें भूख लगती है। तो इस छोटी छोटी भूख को मेंटेन करने के लिए ना, अगर हमारे पास रेफ्रिजरेटर में ये सब चीज़ें पड़ी होंगी तो इंस्टेंट हम कुछ भी बना के दे सकते हैं। और जो काम हमारा 1 घंटा लगना था किचन में, वही हमारा काम 10 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा, जिससे कि हम बच्चों को टाइम दे सकते हैं और अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। अपने लिए टाइम कैसे निकालना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल मैंने आपको सबसे पहले एक चीज़ अपने रेफ्रिजरेटर को मेंटेन करने को बोला है, जो कि हमारी हेल्प करेगा हमारे टाइम को करने के लिए। इसके बाद नंबर आता है हमारा किचन का। किचन को भी हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले किचन में यूज़ होने वाली चीज़ है तड़का। ठीक है, जो हमारी दालों में, सब्जियों में, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो हम इतना जो कि 1 बाउल भर के तड़के का हम बना के उसे फ्रिज में रख देंगे, 1 वीक तक कुछ नहीं होता, ख़राब नहीं होता। थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालना उसमें। तो फ्रेंड्स, उसको बना के रखने से हमारी दाल सब्ज़ी कभी भी रेडी हो जाएगी। दालें तो ऑलरेडी वॉश करी और उससे तड़का डाला और उसको बॉयल में रख दिया, तो हमारी दाल बन गई। वेजिटेबल अगर हमारी कट पड़ी है, तड़का हमारा बना हुआ है, तो बस दोनों को मिक्स करके सौते करना है, हमारी वेजिटेबल बन जाएगी। तो इस तरह से मतलब जिस तरह का तड़का आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं, चॉप तड़का या मैश्ड का तड़का, जिस तरह के लिए एक पनीर की भुर्जी या बैंगन का भरते के लिए जो चॉप किए होते मोटे मोटे प्याज टमाटर होते हैं, वो वाला तड़का, जिस टाइप के तड़का आप रूटीन में ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो वाला तड़का आप बना के रख लीजिए, तो उससे आपके लिए बहुत हेल्प मिल जाएगी। बाकी किचन में हर तरह की चीज़ें जितनी भी होती हैं,
जो भी हम पोहा, दलिया, ओट्स सब कुछ यूज़ करते हैं, मैक्रोनी हो गई, पास्ता हो गया, तो उसे हम ऐसे ही पैकेट्स में ना रख के ना बॉटल्स के अंदर डाल के रखेंगे, तो उससे हमारा टाइम बहुत बच जाता है। सामने ही डिस्प्ले होता है, निकालना आसान होता है। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करके हम अपने टाइम को बचा सकते हैं। इसी तरह से बिस्किट, नमकीन, ये सब चीज़ों को भी आप बॉटल्स के अंदर डाल के उसमें रखिए। अगर आपके पास पेंट्री बनी हुई है तो इन सारी चीज़ों को पेंट्री में ऑर्गेनाइज करें, अदरवाइज इसे अपने कबर्ड्स में ऑर्गेनाइज कीजिए, जिससे कि आपके टाइम की बचत होगी। आप कोई भी काम करेंगे वो बहुत ही इजीली हो जाएगा। आप पैकेट खोलेंगे, पैकेट में से निकालेंगे, फिर उसे सील करके फिर दोबारा उसे बॉक्स के अंदर रखेंगे, तो उससे बेटर है एक बार की इन्वेस्टमेंट है। आप बहुत सारी कांच की बॉटल्स ले लीजिए या फिर प्लास्टिक की बॉटल, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, उसके अंदर आप सारा सामान अपना डाल के रखिए, ताकि उसे मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके अलावा अब बात आती है कि अब बच्चों की प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करें। मील की बच्चों की मील की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व अपने आप ऑटोमेटिक हो गई, जब हमारे पास सब कुछ रेडी है, सब कुछ रॉ है और हमने उसे सिर्फ आके असेंबल करना है, चॉप किया हुआ है, तड़का बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर बच्चों को 2 मिनट के लिए आप छोड़ के, कोई भी बहुत सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, आपको लगता है आपका बच्चा कुछ भी खाता है, कई बार क्या होता है सिर्फ आप पनीर के स्लाइस काट के उसके ऊपर सॉल्ट डाल के ही बच्चों को दे दोगे ना, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका उसी से पेट भर जाता है। पोटैटो को थोड़ा सा सौते करके, सौते ना भी करो ना, आप उसको, अगर वो फ्रिज में पड़े हैं, आप उसको निकाल के उसको गर्म करके उसके अंदर नमक और चाट मसाला डाल के माइक्रो ही मार लीजिए और बच्चों को ऐसे ही दे दीजिए ना खाने के लिए। बच्चों को बहुत टेस्टी लगती है। छोटी छोटी चीज़ें, सैंडविच बना दीजिए, ब्रेड के अंदर सिर्फ पनीर की स्टफिंग कर दीजिए, थोड़ी सी मेयोनीज वगैरह अगर आप बच्चे खुश होकर खाते हैं तो वैसे तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, बट लेकिन फिर भी बच्चों को होता ही है, वो डाल के बच्चों को सैंडविच दे दीजिए, ब्रेड बटर बना के दे दीजिए। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बना के बच्चों को दीजिए, उनके सामने प्रेजेंट कीजिए। प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। उनके लिए सुंदर सुंदर प्लेट्स लेके आइए, ठीक है। उनके अंदर कई चीज़ों में कार्टून्स बने होते हैं, तो बच्चे वो सब बहुत खुश होकर खाते हैं। इसके बाद पॉइंट आता है बच्चों को पढ़ाने का। फ्रेंड्स, जब बच्चों को पढ़ाने जाओ ना तो बच्चे बहुत नौटंकी करते हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं होता। तो इसके लिए सबसे पहली बात, आप जब बच्चे स्कूल गए हो ना, आप पीछे से नोट्स बना लो। आपने बच्चों को आज क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कितने टाइम में पढ़ाना है। इस तरह से अगर एक टाइम टेबल आप सेट कर लोगे ना, तो बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। जब भी पढ़ाने बैठिए, आपको पता है अभी आपके बच्चे ने कहना मम्मा भूख लग रही थी, तो बच्चे को ये बोलने का मौका ना दीजिए। बच्चा क्या खाता है उस टाइम, बच्चे को क्या पसंद है, आप पढ़ाने से पहले जब आप बुक्स लेके आएंगे तो वो चीज़ उसके सामने ही रख दीजिए। चिप्स खाता है, कुछ मतलब हैवी मील लेना चाहता है तो ब्रेड देनी है या कुछ भी देना है, वो आप ला के रख दीजिए। और पेंसिल, रबर, इरेजर, जो भी चीज़ उसके पढ़ाई में यूज़ होती है वो ज़रूर ला के रख दीजिए। इससे क्या होता है, बच्चे को कोई भी बहाना नहीं मिलता कि मुझे नहीं पढ़ना। इससे क्या होता है, जो आपने बच्चे को 10 मिनट या आधा घंटा पढ़ाना है, उसमें आपको 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बच्चा उसमें टाइम लगाता है, कहीं ना कहीं टाइम आपका ही वेस्ट होता है। तो इस टाइम से बचने के लिए आप इस तरह की थोड़ी सी चीज़ों को, अपने टेबल को, बच्चे के टेबल को पूरा ऑर्गेनाइज कर दीजिए, ताकि वो कहीं भी जा ना सके, कोई भी बहाना ना मार सके। उसको टाइम दीजिए और हंसते खेलते, पढ़ाते हुए, गप्पे मारते हुए, इधर उधर की बातें करते हुए, थोड़ी कॉमेडी करते हुए बच्चे को पढ़ाइए। बच्चे का ध्यान पूरा पढ़ाई में जाएगा, उसका ध्यान कहीं और नहीं जाएगा। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों के खेल कूद का टाइम, गेम्स का टाइम। तो इस टाइम पे बच्चे को आप कोई ऐसी गेम या ऐसा कुछ करने को दे दीजिए जिससे वो बिजी हो जाए, और आप इस टाइम पे आप अपना थोड़ा सा योगा का, एक्सरसाइज का टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से बच्चा अगर किसी और मूड में है, अगर आप डांस करना चाहते हैं, कुछ वर्कआउट करना चाहते हैं इस तरह से, तो आप सॉन्ग्स लगा के बाद में बच्चे को खुद भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप भी डांस करें, बच्चे को भी साथ में डांस कराएं। बच्चा अपनी मर्जी से डांस करेगा, आप अपने एरोबिक्स के स्टेप, डांस के स्टेप या जो भी आप करना चाहते हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा आप टाइम निकाल सकते हैं जब बच्चे स्कूल जाते हैं,
तब आप डेली की रूटीन में कोई ना कोई, चाहे ज़्यादा टाइम ना सही, आधा घंटा या 1 घंटा निकाल के अपना कोई भी ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं, चाहे वो वर्कआउट आ गया, चाहे वो घर का काम है, अलमारी साफ़ करनी है, किचन साफ़ करने हैं, कबर्ड साफ़ करने हैं, सिलाई का काम करना है, कोई भी ऐसा काम, किसी चीज़ को मैनेज करना है, अरेंज करना है, तो उस टाइम पीरियड में आप वो काम कर सकते हैं। डे बाय डे रोज़ बदल बदल के आधे आधे घंटे में कोई अलग अलग काम भी कर सकते हैं। एक जैसे काम को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे आराम तो, मज़ा तो तब आता है जब हम कोई काम शुरू करते हैं और उसे मन लगा के करते करते उसको एंड तक जब तक ख़त्म ना कर दें, हमें भी सुकून नहीं मिलता। तो इस तरह से करने के लिए आप एक काम को एक दिन में डबल कर लीजिए और अगले बारी में अगले दिन उस कोई नया काम लेके उसको पुराने टाइम के साथ एडजस्ट करके थोड़ा डबल टाइम लेके उस टाइम को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक टास्क है। जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं तब आप पीछे से थोड़ा सा टाइम ऐसे निकाल सकते हैं, या जब बच्चे सोते हैं, हमें भी आराम करना होता है, तो हम तो फिर भी जल्दी से आराम करके उठ जाते हैं, बच्चे जल्दी नहीं उठते हैं, तो हम थोड़ी सी नैप लेके हम ये थोड़ा सा काम, अपना पेंडिंग काम इस तरह से निपटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे अब हम आ गए हैं कि घर से बाहर निकलना वो कैसे अरेंज करें। अगर हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, रोड्स पे उनको लेके जाना है, अकेले कहीं हम बाहर जा रहे हैं, कन्वेंस नहीं है हमारे पास, तो वहाँ हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले हमें एक बच्चे का बैग रेडी करना होगा। उस बैग के अंदर, जैसे बच्चा छोटा है, एक आधा एक्स्ट्रा कपड़ा, बहुत छोटा है तो डायपर, जो भी बच्चे की कुछ मेडिसिन है वो हमेशा बैग के अंदर रहने दीजिए। कुछ चिप्स, वेफर्स जो बच्चा खाता है, कई बार ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को हेल्दी फूड ही दें, कई बार ऐसी चीज़ें दे के बच्चों का ध्यान भी दूसरी तरफ करना पड़ता है, उन्हें चुप भी कराना पड़ता है, बट इसीलिए अदरवाइज़ तो उनको हेल्दी फूड ही दें। अब कुछ बैग के अंदर जो इजीली जो बच्चे खाते हैं वो टिफ़िन थोड़े से बना के, कुछ सैंडविच हो गया, जैसे बाहर निकलना है तो बच्चे को भूख लगेगी, जबकि मिल्क भी दिया हुआ है, घर से पेट भर के गए हैं, उसने तब भी रोना है, बाहर जाके कुछ खाना है। फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें, आप छोटे छोटे फ्रूट्स कुछ पैक करके उनके लिए रख सकते हैं और उनको साथ में लेके जाइए। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। कोशिश कीजिए कैब पे जाइए, पास में हो तो रिक्शा कर लीजिए, जिससे कि बच्चे को ज़्यादा आपको परेशानी ना हो, इससे आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और आप थोड़ा सा इजीली उसको मैनेज कर पाएंगे। नहीं तो इतना मुश्किल हो जाएगा कि आप नेक्स्ट टाइम के लिए सोचोगे मैं तो अकेले जा ही नहीं सकती हूँ, लेकिन बाहर तो जाना ही पड़ता है, कई बार मजबूरी होती है, अकेले भी जाना पड़ता है। तो इस तरह से बच्चों की 1-2 टॉयज़ बैग में डाल लो और जब भी आप वापस आए ना, तो जो भी आपने निकाला है ना उसको रिफ़िल कर लो। ऐसी चीज़ें जो कि हमेशा यूज़ होती हैं, कपड़े, डायपर, मेडिसिन्स, ठीक है, चिप्स वगैरह, ऐसी चीज़ें जो ख़राब नहीं होती, वो बैग के अंदर हमेशा फिल करके रखिए। और जैसे ही आपको कहीं जाने का प्रोग्राम बनता है तो इससे आपका टाइम बहुत बच जाएगा। सिर्फ खाने पीने की आइटम्स को आपको बैग में डालना होगा और आपका निकलना आसान हो जाएगा। मैंने भी हमेशा जब मेरे बच्चे छोटे थे ऐसे ही किया, ऐसे ही सब कुछ मैनेज करते रहे, अकेले मैनेज करते थे, तो इस तरह से मैनेज हो भी जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप बताइए। अच्छी लगी तो प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि जो चीज़ें आपको पता चली हैं वो किसी और के भी काम आ सके। फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, तभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आप मेरे कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं, किस तरह की वीडियो जानना चाहते हैं, कैसी वीडियो मैं बनाऊं, आप हमें कमेंट करके बताइए। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जितना हो सके मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई हमेशा करती हूँ और आगे भी करूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो दोबारा बोलती हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।